गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अम्ल होता क्या है। अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद और लिटमस के प्रभाव के से की जाती थी। उस समय यानी प्राचीन काल में सिरका ही एक ऐसा पदार्थ था जिससे लोग परिचित थे। नींबू, इमली तथा सिरका का स्वाद खट्टा होता है। यह खट्टापन इन पदार्थों में उपस्थित क्रमशः साइट्रिक अम्ल, टार्टैरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के कारण होता है, जिससे लोग भलीभांति परिचित थे। ये पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते थे तथा कुछ सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आदि के साथ अभिक्रिया करते थे और अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे। इस प्रकार अम्ल को निम्नवत परिभाषित किया गया। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अम्लों में हाइड्रोजन पाई जाती है। जब अम्लों में हाइड्रोजन पाई जाती है तो जब उन्हें जल में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, जो H+ आयन के रूप में होती है। वैज्ञानिक आर्हीनियस ने सन 1884 में आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यहाँ से H+ आयन मिलता है और दूसरा है क्लोराइड माइनस आयन। इस अभिक्रिया में सिर्फ एक ही H+ आयन यानी धनावेशित आयन वाला पदार्थ है, दूसरा कोई नहीं पाया जाता। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल को जब जलीय विलयन में घोलते हैं तो वो H+ आयन के रूप में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल में भी H+ आयन है, एसिटिक अम्ल में भी H+ आयन है। इन चारों पदार्थों में सभी में एक एक H+ आयन है। इसके अलावा दूसरा कोई धनावेशित आयन वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है। अतः आर्हीनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई दूसरा धन आयन न दे, अम्ल कहलाते हैं। किंतु ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जब जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो ये जल के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और हाइड्रोनियम आयन इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये जल में घुलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। पूरी तरह से आयनित होने का मतलब है इसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं वो सभी अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते। जैसे यहाँ एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल में 4 हाइड्रोजन है। इस 4 में से सिर्फ एक हाइड्रोजन ही विस्थापित हो रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित नहीं हो रहा है, आयनित अलग से नहीं हो रहा है। अतः ऐसे अम्ल जो पूर्णतः अपने हाइड्रोजन को अलग कर लें या फिर जो जल में पूर्ण वियोजित या आयनित हो जाएं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और वे अम्ल जो जल में बहुत कम आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अगला है क्षारक या बेसिस। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई दूसरा ऋण आयन नहीं देते हैं।
जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो वो Na+ और OH- आयन देता है। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो यहाँ NH4+ अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल OH- आयन मिल रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं में केवल एक ही माइनस आयन या ऋण आयन वाला पदार्थ होता है, बाकी दूसरा नहीं है। अतः वे यौगिक जो जल में घोलने पर यानी जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। परंतु आर्हेनियस के सिद्धांत अम्लों व क्षारों के संबंध में पूर्ण व्याख्या करने में सफल नहीं हो सका। जैसे कुछ पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल होते हैं लेकिन इनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता है। जैसे यहाँ देख लो CO2 और SO2, इन दोनों में हाइड्रोजन आयन नहीं है, लेकिन जब इन्हें जल के साथ घोलते हैं तो जल के साथ घोलने पर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी प्रकार अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्षार होते हैं लेकिन इनमें OH समूह उपस्थित नहीं है, फिर भी ये क्षार हैं। देखिए यहाँ NH3 और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों पदार्थों में हाइड्रॉक्सिल या OH- आयन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इन्हें जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये OH- आयन दे रहे हैं, अतः ये पदार्थ भी। तो छात्रों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे गुड बाय।